शीर्षक है काटा है। प्रस्तुत रचना का शीर्षक है काटा है। यह पतंग के बारे में है, आप समझ ही गए होंगे। दीपावली और होली पर जैसे धरती उत्सव मनाती है, वैसे ही संक्रांति पर आसमान अपने अरमान पूरे करता है। देश और विदेश में विभिन्न रंगों एवं आकारों की पतंग उड़ाई जाती है। आसमान में उड़ने की मनुष्य की महत्वाकांक्षा पतंग के बहाने पूरी होती है। परंतु पतंग का मज़ा सिर्फ उड़ाने में ही नहीं है, बल्कि दूसरों की पतंग काटने में भी है। किंतु दूसरे प्रकार का आनंद हर कोई नहीं उठा सकता है। इसके लिए तो उत्कृष्ट मंजे के साथ मंजा हुआ कलाकार ही समर्थ होता है। जब कोई व्यक्ति किसी की पतंग काटता है तो वह चुप होकर नहीं बैठता है, बल्कि काटा है का उद्घोष करता है और जयघोष करता है और इस तरह से आकाश गूंजा देता है। यद्यपि काटी हुई पतंग उसको शायद ही कभी मिल पाती हो, पर काटने का सुख ही उसको भाव विभोर कर देता है और बेचारी पतंग मंजे रूपे जीवन साथी के अलग हो जाने पर आसमान की मुख्य धारा में डावाडोल होते होते आखिर में धरती, वृक्ष, बिजली के तार अथवा किसी लुटेरे के हाथों की मिल्कियत होती है। पहले निराश्रित नारी को कटी पतंग कहा जाता था, परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। हाँ, तो पतंगबाजी का भी अपना एक अलग आनंद होता है, एक जुनून होता है। जब पतंग धीरे धीरे उड़कर आसमान में अपने परवान पर चढ़ती है तो पतंग और पतंगबाज दोनों के दिमाग सातवें आसमान पर रहते हैं। पतंगबाज की निगाह बिल्कुल अर्जुन की दृष्टि की भांति पतंग पर ही जमी रहती है, चाहे उसके पांव छत के किनारे पर ही क्यों न आ जाएं। पतंग उड़ाते समय डोर में कभी खिंचाव दिया जाता है तो कभी ढील दी जाती है, कभी लपेटा जाता है तो कभी छोड़ा जाता है और कभी झटके दे देकर पतंग को संतुलित किया जाता है। इन सब कारगुजारियों के समय पतंगबाज का चेहरा परम प्रसन्नता से देदीप्यमान रहता है। लगता है पतंग आकाश का बेताज बादशाह है और पतंगबाज किंगमेकर। इसी बीच अगर किसी की पतंग कट जाती है तो वह ऐसे दुखी हो जाता है जैसे उसका राज्य ही उसके हाथ से चला गया हो। कटी पतंग वाला व्यक्ति पराजित राजा पोरस की तरह अपनी कटी पतंग को बेबस होकर सिर्फ देखता ही रह जाता है, जैसे डूबते हुए जहाज को उसका कप्तान या नियंत्रण खोए हुए हवाई जहाज को उसका पायलट देखता ही रह जाता है। और जैसे मकड़ी के पुनः प्रयत्न करने पर और इस प्रयत्न को देखने के पश्चात पोरस को प्रेरणा मिली और वह अंततोगत्वा सिकंदर से जीता, उसी प्रकार हारा हुआ पतंगबाज भी आसमान में उड़ती अन्य पतंगों को देखकर प्रेरणा प्राप्त करता है और फिर से पतंग और धारदार मंजा लेकर आसमान जंग में दूसरी पतंग से लोहा लेता है। पतंग काटने और कटने वाले पक्ष के अलावा एक तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष भी होता है और वह है पतंग के लुटेरों का पक्ष। पतंग के लुटेरों के पास बिना पैसे खर्च किए पतंग का ढेर और मंजे का बंडल होता है, जिसे वह अपने साथियों को कंसेशन रेट पर उपलब्ध कराता है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए। मंजा कबाड़ने का एक पारंपरिक तरीका और है, और वह यह कि धागे में पत्थर बांधकर लंगर डालना। कुछ पतंग प्रेमी पतंग के सीजन में यही व्यवसाय करते हैं। लुटे हुए मंजे को कांच के चूरे में सिद्ध करके उसकी पोटेंसी बढ़ा देते हैं। ऐसे पावरफुल मंजे की बिक्री हाथों हाथ हो जाती है। इस प्रक्रिया में अगर कारीगर के हाथ घायल हो जाएं तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। बिना पतंग उड़ाए अगर पतंगबाजी का शौक फरमाना है
तो छत पर काला चश्मा लगाकर खड़े हो जाइए। आंखें भी नहीं थकेंगी और पतंग घूरने में भी आसानी रहेगी। बस पतंग को अपलक निहारते रहिए, जैसे चकोर चांद को या कमलनी सूर्य को निहारती रहती है। ये तो थी पतंगबाजी की दास्तान। परंतु वर्तमान समय में पतंग की तरह ही व्यक्ति एक दूसरे को काटने अर्थात नीचा दिखाने में लगा रहता है। एक दूसरे की टांग खींचना, अपना उल्लू सीधा करना और मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावतें आज प्रत्यक्ष चरितार्थ हो रही हैं। जोड़ तोड़, उठा पटक, दल बदल, भाग दौड़ सब इसमें आवश्यक गुण हो गए हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने, परेशान करने में व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है। उसे इस बात का गम खाया जाता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। स्वयं तो स्वच्छता का पालन कर नहीं पाता, अतः दूसरों पर ही कीचड़ उछालता रहता है। लूट खसोट, मारा मारी सब मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं, जो विभिन्न त्योहारों पर समाज की सहमति से प्रकट होते हैं। जैसे होली पर मनुष्यों द्वारा की गई असाधारण हरकतें साल भर जैसे तैसे मन मारकर विभिन्न भावनाओं को दबाकर रखा जाता है, पर त्योहार आने पर जैसे वे फूट पड़ती हैं। उदाहरण के लिए गोकुल में महिलाओं द्वारा डंडा मार होली, पांडुरना में गोट मार, फुटबॉल में टांग अड़ाकर गिराना और संसद में विश्वास का मत गिराना आदि स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं।